Hey guys, welcome to my channel. So yes, today we are here to talk about all the diseases that we have come across in this entire month, let's say 1 month or 2 months, right? तो सबसे पहले तो हमने कोविड का सेकेंड वेव देखा. एज एंड व्हेन हम इस कोविड के वेव से डील कर रहे थे, वी केम अक्रॉस अ न्यू डिजीज कॉल्ड एज ब्लैक फंगस. जब तक हम ब्लैक फंगस को समझते तब तक हमारे पास व्हाइट फंगस, येलो फंगस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगसेस हमारे सामने आए. एंड एज अ कॉमन मैन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि ये सब है क्या. ठीक है, तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे फंगसेस एक्चुअली है क्या. अबाउट द ब्लैक फंगस मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ. ठीक है, जिसके अंदर मैंने इसके सिम्टम्स, कॉजेज, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, सब कुछ ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. उसका लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. सो दैट आई वांट यू गाइस प्लीज गो एंड चेक आउट दैट वीडियो. इट इज अ वेरी नाइस वीडियो. मैंने बहुत एफर्ट्स के साथ बनाया है. ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट व्हाइट फंगस फर्स्ट. यस, व्हाट हैपेंड वाज कि पटना में इन द स्टेट ऑफ बिहार वी फाउंड 4 न्यू केसेस ऑफ व्हाइट फंगस फर्स्ट. तो जब ये डिस्कवर हुआ तो इमीडिएटली ऐसे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई इन द माइंड ऑफ पीपल कि दिस व्हाइट फंगस इज वेरी डेंजरस. इट इज डेंजरस देन ब्लैक फंगस ऑल्सो. So let's find out what exactly this is, and let's find out whether this is actually dangerous than black fungus. Okay, so black fungus और white fungus, ठीक है, it is इसका जो कॉमन जीन है वो म्यूकोरमाइसीट्स ही है. ठीक है, बट इसके जो सिम्टम्स है वो एक्चुअली कोविड लाइक सिम्टम्स है. दैट इज द मेन रीजन कि जब दैट दोज 4 पेशेंट्स दे हैड ऑल कोविड लाइक सिम्टम्स, एंड बिकॉज वो उनका आरटीपीसीआर टेस्ट रिपीटेडली नेगेटिव आ रहा था. सो डॉक्टर्स थॉट कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. सो दे वेंट इन फॉर म्यूकस कल्चर. जब उन्होंने कल्चर किया देन दे गॉट टू नो कि ओके दे हैव समथिंग कॉल्ड एज व्हाइट फंगस. So this white fungus has symptoms all related to COVID. The patient might have cough, fever, and this fungus is going to attack lungs first. ठीक है, apart from that it can also attack brain, respiratory system, digestive tract. ठीक है, जो इसके predisposing symptoms है वो भी सेम टू सेम है, लाइक लो इम्यूनिटी. वी ऑल नो कि ये जो फंगल डिजीजेस होते हैं वो रैंडमली किसी को भी नहीं हो जाते. वो उनको ही होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है. लाइक द पेशेंट्स जिनका अनकंट्रोल डायबिटिक स्टेट है, जिनको कैंसर हो सकता है, मे बी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, दे आर ऑन स्टीरॉइड्स, ठीक है, और एनी कोविड रिकवर्ड पेशेंट. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स दिस व्हाइट फंगस इज नॉट कंटेजियस, राइट. उनका ये कहना है कि ये कंटेजियस नहीं है, बट डेफिनेटली इसका जो स्प्रेड है दैट इज ड्यू टू ड्रॉपलेट्स. सो जो भी हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, अगर इफ दे इनहेल दोज ड्रॉपलेट्स तो डेफिनेटली उनको ये डिजीज हो सकती है. सो इसको अगर हम आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं क्योंकि हमें कोविड लाइक सिम्टम्स है और हमारा टेस्ट जो है वो रिपीटेडली नेगेटिव आता है, तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि वी हैव टू गो इन फॉर HRCT ऑफ द चेस्ट, सॉरी, ताकि हमें पता चल सके व्हाट एग्जैक्टली इज इट कोविड और इज इट समथिंग एल्स, राइट. ओके, नाउ ये सब जब चल रहा था दैट इज व्हेन some of the doctors came front and उन्होंने बोला कि white fungus ऐसा कुछ नहीं होता. This white fungus is actually something called as candidiasis. Yes, candidiasis is a very common infection, very common fungal infection जो easily oral cavity में या फिर most of the times private parts में देखने के लिए मिलता है. This disease is not at all fatal. ठीक है, इस एंड वेरी 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 इजीली ट्रीटेबल. इसके लिए जो भी हमारे मेडिकेशंस होते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में. वी डोंट हैव टू गो ऑन सर्च फॉर सम एम्फोटेरिसिन इंजेक्शंस एंड स्टफ, जिसके जैसे कि हमें ब्लैक फंगस के लिए ढूंढना पड़ रहा था. सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कपिल सालजिया, ही इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट एट बॉम्बे हॉस्पिटल. ठीक है, उनका ये कहना है कि ही हैज बीन ट्रीटिंग ब्लैक फंगस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, और ये जो ब्लैक फंगस है इट इज क्वाइट इन्वेसिव. And whereas ये जो हमारा white fungus है it is nothing but candidiasis. It is easily diagnosed and it is easily treated, and most of the times it is not life threatening unless you are going to miss the treatment or the symptoms have completely become very invasive, right. So bottom line ये है कि white fungus is not at all dangerous. ठीक है, if we are able to diagnose this disease early we will be able to treat it.
ओके, सो दिस इज एन आर्टिकल फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, जहां पर भी सेम बात कही गई है दैट दिस कैनेडा लिंक इन्फेक्शन इज अ बिनाइन म्यूकल इन्फेक्शन. बिनाइन मतलब कि इट इज नॉट लीथल, राइट? ओके, नाउ वी हैव अ न्यू प्रॉब्लम. यूपी के गाजियाबाद में there was a person who was detected with black, white and yellow fungus. So that is when we came across this new fungus called as yellow fungus. Let's find out what exactly this is. डॉक्टर त्यागी, जो कि गाजियाबाद के हॉस्पिटल में काम करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम ये जो येलो फंगस है, इट स्टार्ट्स इंटरनली. इट इज गोइंग टू कॉज पस लीकेज, it is going to cause slow healing of wounds, organ failure and acute necrosis. Necrosis मतलब सेल डैमेज, राइट? और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी इतने ज्यादा अनकॉमन है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डायग्नोज. नाउ हमने ये न्यूज सुना होगा कि येलो फंगस इज इवन मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस एंड व्हाइट फंगस. सो ही हैज एक्सप्लेन दिस वेरी ब्यूटिफुली. अकॉर्डिंग टू हिम क्या है कि ये जो येलो फंगस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा है. Now, what is incubation period? Incubation period मतलब कि फर्स्ट सिम्टम किसी भी डिजीज का जब तक आता है उसके पहले का टाइम जो होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं. तो जब तक कोई पहला सिम्टम आता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है इस येलो फंगस में कि हम जब तक हमें पता लगेगा तब हम उसे ट्रीट करेंगे, तब तक वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेटल हो चुका होता है, right? So that is one reason ki this is stated to be more dangerous than black and white fungus. So let us look at some of the symptoms. First thing is lethargy, poor appetite, weight loss, sunken eyes. So yes, आप देख सकते हैं कि ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये बहुत कॉमन माल न्यूट्रिशन रिलेटेड सिम्टम्स है, ठीक है? तो जब डॉक्टर्स पहली बार इसको देखेंगे nobody will be able to guess at first. वो जो पेशेंट आया था गाजियाबाद में, he was actually dealing with COVID and that black fungus from the last 2 months, ठीक है? Later on जब उसका जो eyes है completely swollen हो गया था and he was not able to open his eyes, that is when he reported to the hospital. He reported to Dr. Tyagi, and after a very thorough investigation जहाँ पे उनका mucus culture भी किया गया, उसके बाद they were able to find out about this yellow fungus. Now what exactly happened is कि ये black, white और yellow fungus के चक्कर में there was a lot of confusion in the common man. So our एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया and of course there were many other experts, उन्होंने बोला you are not supposed to panic by the color of the fungus. What we have to do is we have to look for the cause and the risk, right? Surprisingly, डॉक्टर बीपी त्यागी ने बोला कि ये जो येलो फंगस है it has never been found in any human in the history of the mankind till now. Why? Because ये जो disease है, this is supposed to be found in reptiles. Yes, this is actually found in lizards, और ये पहली बार हुआ है कि किसी ह्यूमन बीइंग में हमने ये डिजीज को देखा है. दैट इज वन रीजन कि हम इसको डेंजरस बोल रहे हैं, राइट? अभी प्रोफेसर डॉक्टर गिरधर बाबू जो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये बोला है कि व्हेन सच अ डिजीज सच एज म्यूकोरमाइकोसिस ये हमारी कम्युनिटी में एग्जिस्ट करता है, सो व्हाट हमारे लिए जरूरी क्या है कि हम व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस दैट वी आर डूइंग, राइट? क्या होता है कि ऑल ऑफ दिस फंगल डिजीजेस, ये सब मैंने आपको पहले भी अपनी लास्ट वीडियो में ये बताया था कि ये सारे फंगल डिजीजेस ऑलरेडी हमारे बीच थे. अब ऐसा क्या हो रहा है दैट ये हमारे ऊपर अटैक कर पा रहे हैं एंड पहले वी वर एबल टू फाइट विद इट. सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डॉक्टर गिरिधर बाबू, उन्होंने बोला कि फर्स्ट वेव ऑफ कोविड और सेकेंड वेव ऑफ कोविड में बहुत डिफरेंस है. सेकेंड वेव ऑफ कोविड में वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कोविड वेरिएंट. उसके अलावा इस वेव में वी आर ऑल्सो यूजिंग इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, राइट? और ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन हमने पहले कभी यूज नहीं किया, अब हम इसलिए यूज करें बिकॉज देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, राइट? बट बहुत सारे डॉक्टर्स का ये कहना है कि नहीं, ऑक्सीजन थेरेपी इज नॉट द रीजन of such kind of crisis, but still it is yet to be found what exactly is happening around us. So as a country it is very important for us to find what is exactly the root cause of the disease जिससे हम डील कर रहे हैं, क्योंकि हम एक डिजीज से कितना भी लड़ लें, उसको कितना भी सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर लें, और जब तक हमें उसका रूट कॉज नहीं पता हम उसको कभी भी अबॉलिश नहीं कर पाएंगे. सो लेट्स जस्ट होप कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसके ऊपर काम करें एंड दे आर गोइंग टू definitely find a way out. But हमारे लिए क्या जरूरी है? Yes, a lot of experts and doctors का ये कहना है कि ये फंगल डिजीजेस डेफिनेटली हमारे ऊपर इसलिए हावी हो रहे हैं बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक है. बट अब इसके साथ साथ देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनका हमें ध्यान रखना है, जैसे कि आप अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें, ठीक है? आपके घर में अगर कोई स्टेल फूड है आप उसको
अगले दिन ना खाए, उसको डिस्कार्ड कर दे। आप अगर हॉस्पिटल में है या आप कहीं बाहर है तो आप अपने आसपास का एरिया और सैनिटरी कंडीशंस को मेंटेन करके रखें, ठीक है, क्योंकि मॉइस्ट कंडीशंस में ही ऐसे जो फंगस होते हैं वो डेवलप करते हैं। और अगर हम ऐसे मॉइस्ट कंडीशंस को अवॉइड करें, जैसे कि जो हम मास्क पहनते हैं, देयर वाज अ रीसेंट न्यूज कि जो हम मास्क पहनते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है हमें म्यूकरमाइकोसिस हो। सो डिस्कार्ड मास्क, ठीक है, या फिर उसको आप वॉश कीजिए, उसको सन में ड्राई कीजिए, ठीक है। वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस फ्रॉम आवर साइड डेफिनेटली। So I think this was it about today's video, guys. So if you guys found it informative, please like the video, subscribe and share the channel. Share as much as possible. Thank you.